बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। सर्दी भी हल्की हल्की आ गई है, ज़्यादा नहीं आई है, पंजाब साइड पे ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से मैं जो डिश लाई हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। तो हमने लिया है हाफ़ केजी बीफ, जो पसंदों के स्टाइल में कट करवा लिया है। पतले पतले स्लाइसेस देख लें इस तरीके से। अपने एक जो है जिससे आप कटिंग करवाते हैं, जहाँ से आप गोश्त लाते हैं, आप उसको भी कह सकते हैं और ख़ुद भी एक बड़ा पीस ला के घर में भी कट कर सकते हैं। इसमें आप डाल दें कचरी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें ताकि कचरी पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पपीता था नहीं तो मैंने कचरी पाउडर यूज़ कर लिया। तो आप दोनों में से जो भी चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो अब मसाले जाएंगे वो है काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, छोटी इलायची हरी वाली 4 अदद, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, खोपरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, खसखस 1 टेबल स्पून और बादाम आपको चाहिए 2 टेबल स्पून, जैसे 10 या 9-10 इस टाइप के चाहिए आपको। तो इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने काली मिर्ची और इलायची डाल दी है, बादाम भी मैंने डाल दिए। बादाम को भिगोना नहीं है, ना छिलका उतारना है, ऐसे ही आपने साफ़ करके इनको बादामों को डाल देना है। ये 1 बाय 1 मैं चीज़ें डाल रही हूँ और इसको फिर हम लोग मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। खोपरा आप साबित वाला भी इसको कद्दूकस कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं और पाउडर वाला भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो काम कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको चूल्हे पे लेके जाएंगे और हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, पूरे घर महक रहा है इसकी खुशबू से। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, जलाना नहीं है बिल्कुल भी इसे। और इसका चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। अब इसको हल्का सा ठंडा कर रही हूँ और उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये देखें, अब इसको टाइम हो गया 1 घंटा। अब इसके अंदर हाफ़ कप जाएगी दही, जिसको आप अच्छे से फेंट लें। दही इसमें डाल दें आप। अब इसके अंदर जाएगा 2 लेमन जूस, 2 लेमन जूस ले लें, उसका जूस निकाल लें, वो डाल दें आप। और इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये आप इसमें डाल दें, क्योंकि हमने हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें भी ली हैं इसके अंदर और हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी डालेंगे। तो इसका हिसाब किताब आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आप मिर्चें लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने पेस्ट बनाया था तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं डालना, सॉरी, ये मैं बाद में डालूँगी। अभी मैं ये प्याज के स्लाइसेस कट कर लूँगी, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिए। बाद में हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मुझे डालनी है इसमें। तो अभी इसे मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो सारे मसाले एक साथ डाल के ओवरनाइट भी रख सकती हैं, पपीता और ये सब मसाले डाल के। बस जो आपने पेस्ट क्या नाम है भून के जो पीस के रखा है ना, उसका पेस्ट बना के, वो हम आपको बताएंगे कब डालना है। तो हमारे साथ रहिए रेसिपी में। हाफ़ कप ले लिया है मैंने ऑयल। ऑयल को करेंगे हम गरम, क्योंकि बिना गरम किए तो ऑयल में कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें हम स्लाइस कटिंग हुई हुई प्याज डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कट कर लिएगा। ज़्यादातर लोग प्याज फ्राई करके भी साथ ही मिक्स करके रख देते हैं, तो मैंने वो नहीं किया। मैं आसानी वाला काम आपको बताऊंगी ताकि आप आसानी से हर काम कर लें। अब आप प्याज फ्राई करेंगे, फिर एक बर्तन ख़राब करेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर अलग हंडिया आप बनाने बैठेंगे, फिर आप एक पैन में ऑयल डालेंगे। तो ये सब करने की झंझट नहीं है आपको। डायरेक्टली आपने बस प्याज क्या नाम है ऑयल गरम किया, प्याज को क्या नाम है लाइट ब्राउन करना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से लाइट ब्राउन कलर की प्याज हो गई है हमारी। अब इसके अंदर हम ये वो जो गोश्त हमने रखा था ओवरनाइट के लिए और 3 घंटे के लिए, जैसा आप चाहें अपनी आसानी के हिसाब से,
मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 3 घंटे ही करके इसको अब मैंने इस प्याज में इसको डाल दिया है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जो इसकी प्याज और ऑयल का जो फ्लेवर इसके अंदर है उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हो गया अच्छे से, इसको हम कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसके अंदर, हाफ कप के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें कचरी पाउडर डला है। और बिल्कुल पतले पसंदे स्टाइल से कटा हुआ होता है बीफ, तो ये जल्दी गल भी जाता है, जैसे कीमा गल जाता है। इसको कवर करके हम रख देंगे इतनी देर कि ये बिल्कुल गल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। और मैं बोटी चेक कर रही थी आपको दिखाने के लिए, गल गई, इतनी गर्म थी क्योंकि चूल्हा तो जल रहा था ना। और मैं फाइनली कर लिया मैंने चेक। और अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे क्योंकि हमारा गोश्त गल गया है। थोड़ा सा बस 10-15 मिनट हम और पकाएंगे इस मसाले के साथ। और इसके डलते जो खुशबू महकी है ना घर में, आपकी सोच है, आप बनाइएगा ज़रूर। और इसके अंदर अब मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो हरी मिर्चें मैंने साबित ही डाली हैं क्योंकि मैं, ताकि सब मिर्चें आराम से, अगर जिसको नहीं खानी है तो वो ना खाए, तो इस वजह से मिर्चें मैंने साबित डाली हैं, वरना मैं कट करके डालती हूँ, इसमें बहुत मज़े की लगती हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको भी कवर कर देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। और ये चीज़ें सबके घर में होती हैं, तो जल्दी जाइए अपने किचन में और रेसिपी का सारा सामान निकालिए और फटाफट बना के खाइए। बहुत मज़े की बनेगी ये रेसिपी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इसका। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाइए लाइक करिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयार है, गरम गरम नान के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ खाइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।